दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा से लेकर केरल तक आपसी सियासी तकरार से दो चार हो रहे इंडिया ब्लॉक के घटक दलों को आखिरकार किसी तरह एकजुटता दिखाने का एक मौका मिला और ये मौका मिला जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरती सेहत की वजह से। दरअसल बीते दिन विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने जंतर मंतर पर मंच साझा करते हुए केजरीवाल की सेहत और रिहाई को लेकर आवाज बुलंद की। आम आदमी पार्टी से लेकर सपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी नेताओं ने एक सुर में केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया और केंद्र की सरकार की कथित दमनकारी नीतियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार अगर ये भ्रम में है कि वो पुलिस और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से विपक्ष के नेताओं को डरा सकते हैं, तो वो गलत फहमी में है। आज जंतर मंतर की इस सभा ने बीजेपी के इस भ्रम को तोड़ दिया है। भाजपा और भाजपा के नेताओं को बस ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वे समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा वो विरोधी दल के किसी भी नेता को डरा सकते हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, अगर बीजेपी में ये भ्रम है कि पुलिस के डर से हम पीछे हट जाएंगे, तो उनका भ्रम आज इस सभा ने तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कहते हो आप 56 इंच का सीना है आपके पास। अगर 56 इंच का सीना है तो ईडी के पीछे क्यों छुपते हो, सीबीआई के पीछे क्यों छुपते हो? अगर इलेक्शन खेलना है तो आमने सामने खेल के दिखाओ। हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डालकर, हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर आप समझते हो कि आप ताकतवर हो। अगर खुल्लम खुल्ला निष्पक्ष निर्वाचन अगर पिछले 2024 में होता तो वो विरोधी पक्ष में होते और हम सब सत्ता पक्ष में होते। आज जमीन खिसक चुकी है, हालात बदल चुका है। 2024 से पहले का भारत और 2024 के बाद के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। आज ना किसान डरता है, ना युवा डरता है, ना क्षेत्रीय दल डरते हैं, ना राजनीतिक नेता डरते हैं, ना पत्रकार डरता है, ना अध्यापक डरता है। और आज अगर कोई डरता है तो भाजपा डरती है। इस मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी नीति केंद्र सरकार ने दिल्ली द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर दिल्ली की 3 करोड़ जनता को बंधक बनाया है। जेल में बीजेपी और उनके एलजी केजरीवाल की तबीयत से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनकी जान लेने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के रिहाई की मांग को लेकर के आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, आप जानते हो आज जब हम लोग जंतर मंतर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के लिए इकट्ठा हुए, क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के जेल के अंदर लगातार शुगर लेवल डाउन जा रहा है, 50 से नीचे जा रहा है। लेकिन देश की तानाशाह सरकार के कान पर जू नहीं रेंगता। ईडी के माध्यम से जितने फर्जी आरोप लगाए गए थे, उन सारे आरोप को सुनने के बाद दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। लेकिन षड्यंत्र करके ईडी के बाद सीबीआई का केस लगा करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का षड्यंत्र हो रहा। क्यों षड्यंत्र हो रहा? आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जान से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों खेलना चाहती है? पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करके जेल में डाल करके इस देश के लोकतंत्र की हत्या क्यों करना चाहती है? दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल नहीं जेल के अंदर है, दिल्ली की जनता को, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेल में बंधक बना रखा है, उसी तरह से पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंधक बना रखा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इससे पहले भी हम लोग
दिल्ली में मिले थे और उस समय भी हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में एक बहुत बड़ी सभा की थी। उस समय भी यही कहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा अन्याय कि एक मुख्यमंत्री जो जनता के लिए काम कर रहा था, केवल अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए उन्होंने अन्याय किया है, केवल एक संदेश देने के लिए कि वो कितने ताकतवर हैं। उन्हीं ताकतवर लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है वो जनता के पास है। जनता ही सर्वोपरि है। हाल में जो चुनाव हुए हैं, ये अलग बात है कि जो लोग कहते थे 400 पार, उन लोगों को जनता ने बहुमत नहीं दिया। और जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में, जहां वो दावा करते थे कि 80 में 80 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया है, बल्कि अपना फैसला समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को भी रोकने का काम किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भावुक होते हुए केजरीवाल सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहते हैं, उनका क्या दोष था? क्या उन्होंने स्कूल बनवाए? क्या उन्होंने अस्पताल बनवाए? क्या उन्होंने मुफ्त बिजली दी? अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है जी। वो मध्य प्रदेश भी जाते हैं, वो तो छत्तीसगढ़ भी जाते हैं, वो दिल्ली में तो रहते ही हैं, वो पंजाब में जाते हैं। तो क्या करें? उठा के जेल में फेंक दो, अरविंद केजरीवाल को जेल में फेंक दे। अब इसकी जमानत होने वाली है, आज ही इस पे नया पर्चा डाल दो। यार बंदे, यार हद है यार, हद है यार। क्या करेंगे? कहां, कौन से वकीलों के पास जाएं हम? क्या करें हम? पूरा देश ये पूछ रहा है सवाल, कसूर क्या है उस बंदे का? इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आज हमारे परिवार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। मोदी जी की सरकार ने, देश की हिटलर शाह और तानाशाह सरकार ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालकर रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल के रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल के रखा है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं, मोदी जी आप तानाशाह हैं तो हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले केजरीवाल के सिपाही हैं। दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मंच संभालते हुए कहा कि अब तक आप सभी समझ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश के तहत सलाखों के पीछे भेजा गया है। अभी तक आप सभी अब तक समझ तो गए होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाला हुआ है। सबसे पहले मार्च में लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ईडी ने दिल्ली के सीएम को जेल में डाल दिया, एक बयान के ऊपर, बिना किसी सबूत के। बयान है एनडीए के सांसद मगुंटा रेड्डी का। मगुंटा रेड्डी सिर्फ एक बार सीएम से मिले थे। उनको कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलनी थी दिल्ली में, उसकी जमीन के लिए वो सीएम से मिलने गए थे। इस मुलाकात को ईडी ने घुमा दिया। ईडी ने उनके बेटे, सांसद के बेटे को जेल में डाल दिया, 5 महीने तक जेल में रखा। इस बीच उनकी मम्मी, माताजी बीमार हो गई। उनकी पत्नी ने आत्महत्या की कोशिश की। अब ईडी ने उनसे कहा, आप
अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाओ, उन्होंने आपसे 100 करोड़ रुपए मांगे थे। डील हो गई दोनों में, झूठा बयान बन गया और अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया ईडी ने। ईडी ऐसा क्यों करती? ईडी ऐसा इसलिए की क्योंकि ये किसी षड्यंत्र के तहत किया गया था, दबाव के तहत किया गया था। आपको बता दें कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 34 बार 50 के नीचे खतरनाक स्तर पर गिर चुका है। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर तमाम विपक्षी नेता चिंतित हैं। इस दौरान जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की ओर से बुलाई गई विरोध रैली में भारत माता की जय और तानाशाही खत्म करो जैसे नारे लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।